फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे क्रोशेट रोज़ बैग। देखिए ये वाला, इसका एक पार्ट मैंने अभी बना लिया है। अभी हम आपको दूसरा बना के दिखाएंगे ये कैसे बनेगा। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 पॉइंट का हुक लिया है और इस कलर की ऊन ली है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम मैजिक रिंग इस तरह से। इसमें 2 चेन बनाएंगे और अब हमें इसमें करनी है 12 डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक लास्ट 12। ये 12 डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब हमारा ये जो है इसको हम खींच के मैजिक रिंग को बंद कर देंगे इस तरह से। और जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इसे। और ये जो एक्स्ट्रा वाला है इसको भी हम साथ में ले लेंगे ताकि ये दिखे ना। इस तरह से स्लिप स्टिच, 2 चेन और देखिए ये देखिए इस तरह का ये दिखता है। इसमें हमें पीछे वाला जो साइड है इसमें बनानी है। देखिए ये है, ये 2 हैं, एक ये है और एक ये है। तो हमें वर्क इस वाले में करना है, पीछे साइड वाले में। जब आप बनाएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। हमें डबल क्रोशिया बनानी है 2 पहले वाले में। देखिए 1 और ये 2। हमने ये 12 बनाई थी, 12 के ऊपर 24 बनाएंगे, हर एक में 2 2। लेकिन हमें ये पीछे की साइड, पीछे वाला जो लुक है उसमें ही करना है, उसमें ही बनानी है। हर एक में 2 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। ये 2 हैं, ये आगे वाला छोड़ के इसमें जो पीछे वाला ये है इसमें वर्क करना है। ये देखिए इस तरह से। एक्स्ट्रा वाला ये जो धागा है इसको कट कर देंगे।
इसी तरह से हर एक में 2-2 करते जाएंगे तो हमारे ये जो 12 थे इसके ऊपर 24 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे इसे। दो चेन बनाएंगे और जहाँ हमने जॉइंट किया है वहीं पे हम पिछले वाले हिस्से में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें हर लाइन में पीछे वाले लूप में ही वर्क करना है। 2 बना लिए। अब एक अगले वाले में 1, अब फिर से दूसरे वाले में 2। इस राउंड में हमें इसी तरह बनाने हैं। एक में 1, एक में 2, एक में 1, एक में 2। देखिए 2 बना लिए। अब इसमें 1 और फिर अगले वाले में 2। देखिए इस तरह बन के आएगा। ये जो हमने आगे वाले लूप छोड़ेंगे इस तरह से आ जाएंगे। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना। एक में 1, एक में 2, लेकिन ये बनाने हमें इस साइड है। इसमें देखिए ये जो आगे वाला लूप है इसे छोड़ के इधर साइड बनाने हैं। चलिए तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। दो चेन और फिर जहाँ हमने जॉइंट किया है उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया। दो। अब दूसरे वाले में 1, अगले वाले में भी 1। अब देखिए 2 में 1-1 बनाया है हमने और तीसरे वाले में 2 बनाएंगे एक ही जगह पर। 1 और 1, 2। लेकिन हमें बनाना पिछले हिस्से में। देखिए इस तरह से आएगा ना ये बनके। फिर अब देखिए इसमें 2 करें। अब फिर से 2 में 1-1, 1 दूसरे वाले में भी 1 और अब तीसरे वाले में एक ही जगह पे 2 बार। ये देखिए इस तरह से ये बन के आ जाएगा। 2 में 1-1 और तीसरे वाले में 2 बार। चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे इसको। दो चेन, उसी में 2 डबल क्रोशिया। अब हमें 3 में डबल क्रोशिया बनानी है अलग अलग। 1 2 3 3 ही अलग अलग। अब इसमें चौथे वाले में एक ही जगह पे 2 बार बनाना है। ये देखिए 1 2 3 में अलग अलग, चौथे वाले में 2 बार। फिर से 1 2 3 में 1-1 और चौथे वाले में 2 बार डबल क्रोशिया एक ही जगह पे। लेकिन हमें हर राउंड में बनाने पिछले वाले हिस्से में ही है। ये आप याद रखना, तभी हमारे ये वाले पैटर्न्स बन पाएंगे। चलिए राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। दो चेन बनाएंगे। एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया। अब हमें बनाने 4 में 1-1 डबल क्रोशिया और 5वीं वाली में 2। 1 2
3 और ये 4, 4 में एक एक, और 5वें वाले में एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1, 2। इस राउंड में हमें ऐसे ही बनाने हैं, 4 में एक एक, 1 2 3 4, 4 में एक एक और 5वें वाले में 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह। चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे, 2 चेन, पहले वाले में 2 डबल क्रोशिया, और अब हमें 5 में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और एक, ये 5, 5 में एक एक, और छठे वाले में 2, एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और उसी जगह पे एक और। इस राउंड में हमें ऐसे ही बनाने हैं, 5 में एक एक डबल क्रोशिया और छठे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर। देखिए इस तरह से ये बनता हुआ आएगा। ये हमारा ये वाला बेस बन रहा है। चलिए तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे, 2 चेन, उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया, और अब हमें 6 में एक एक बनानी है डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। देखिए 6 में एक एक, और 7वें वाले में 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे, 1 और ये 2। इस राउंड में हमें ऐसे ही बनानी है, 6 में एक एक और 7वें वाले में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच, 2 चेन, उसी में 2 डबल क्रोशिया, दो, और अब हमें 7 में एक एक बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 में एक एक, और 8वीं वाली में 2, 1 उसी जगह पे एक और। इस राउंड में हमें ऐसे ही बनानी है, 7 में एक एक डबल क्रोशिया और 8वीं वाली में 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पे। चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे, 2 चेन और उसी में 2 डबल क्रोशिया, अब हमें 8 में एक एक डबल क्रोशिया करनी है, 1
2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 में एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें 9वें वाले में एक ही जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और उसी जगह पे एक और। देखिए 2। हमें ये पीछे वाले साइड ही बनानी है। इसमें जो पीछे वाली लुक होती है ना, ये देखिए 2 होती हैं, इसमें हमें पीछे साइड ही बनानी है। इस तरह से बनता आएगा। इस तरह से ये लाइनिंग आएंगी। जब आप बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। इस राउंड में हमें 8 में एक एक और 9वें वाले में 2। चलिए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे इसे। एक चेन बनाएंगे। देखिए मैंने इसका बेस इतना ही बड़ा बनाया है। आप चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से जैसे 8 में एक एक, 9वें में एक, फिर आप और बढ़ाना चाहें तो 10 में एक एक, फिर 11वें में एक, 12वें में एक, इस तरह से और बड़ा भी बना सकते हैं। मैं इसको इतना ही बड़ा बना रही हूँ। देखिए मैंने ये कितनी लाइन बनाई है इसमें, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन बनाई है मैंने। आप चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए आप इस तरह से एक ये पिन ले लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरे कलर का धागा भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और हमें इसमें 25 चेन गिननी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25 चेन छोड़ के हमें ये लगा देना है इस तरह से। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए जो इधर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाते आना है यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस जाना है, फिर यहाँ से इसी तरह से हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। देखिए इसी तरह से हम हर एक में एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये जो हमने ये लगाई है यहाँ तक हमें बनाते हुए लाना है इसको, सिंगल क्रोशिया है। चलिए इसे बना लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिए। एक चेन बनाएंगे और फिर से हमें पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। हर एक में एक सिंगल क्रोशिया, ना कहीं हमें फंदे बढ़ाने हैं ना कहीं घटाने हैं। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से पूरे में इसमें देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक एक बार कर लिया, एक राउंड हो गया। अभी हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे 2 राउंड, फिर से एक बार यहाँ से यहाँ तक हमें 3 राउंड इसमें बनाने हैं। अभी हम ये इधर से बनाते हुए जा रहे हैं, फिर एक चेन बना के फिर वापस लाएंगे और यहाँ पे आके हमें यहाँ तक बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए तो हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। 3 राउंड बनाने हैं इसमें, और अगर आप बड़ा पर्स बना रहे हैं तो आप उसमें 5 या 6 भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने 3 राउंड सिंगल क्रोशिया के बना लिए हैं। ये इस तरह से बन जाएगा।
बन गए। एक चेन बना के इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से अभी हमारा बेस बन के रेडी है। अब हम इसकी ये पेटल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे। और कहीं से भी शुरू करेंगे। ये जो हमारा पहला वाला ये है, ये लाइन है, इसमें हमें वर्क करना है। देखिए ये वाले में, इनमें, ये देखिए इनमें, तो देखिए कहीं से भी एक में इस तरह से डाल के, और हमने ये जो नॉट लगाई है इसे निकाल लेंगे और 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बना के उसी में हमें डबल क्रोशिया बनानी है जहाँ हमने ये अटैच किया था। एक और उसी जगह पे एक और 2 डबल क्रोशिया। अब 2 दूसरे वाले में, इस तरह से इसमें 1 2 3, इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 चेन बनाएंगे इसे घुमा के। सबसे पहली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, दो, दूसरी वाली में भी 2, इनमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो हमने चेन बनाई थी उसमें भी हमें 2 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। अब हमें ये जो लाइन में ये जो पेटल्स हैं ये गिनने हैं। 1 2 3 4 और 5वें वाले में इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से डाल के, और फिर इसमें से भी निकाल देंगे। इस तरह से ये जॉइंट कर देंगे। 5वें वाले में एक चेन बनाएंगे। अब देखिए हमें उल्टी सिंगल क्रोशिया करनी है, इस साइड से उस साइड। देखिए इस तरह से पकड़ के, लास्ट तक। अभी देखिए इसको क्या करना है, इसको भी इस तरह से ये फंदे हैं, 1 2 3 और चौथे वाले में जॉइंट कर देंगे इसे।
इस तरह से 2 चेन और इसी में 2 डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया और अगली वाला जो है ये, इसमें 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर, 1 2 और 3, 2 चेन और इसे इस तरह से घुमा लेंगे। और अब इन सब में पहले की तरह 2-2 डबल क्रोशिया, 1 और ये लास्ट। इस तरह से बना के अब देखिए हमने ये जो बनाया है, ये जो हमारा ये है, यहाँ पे हमें इसको इस तरह से जॉइंट करना है, इस तरह से एक चेन बनाएंगे और फिर से हमें इस साइड से सिंगल क्रोशिया करना है। जब आप बनाएंगे इसको तो खुद ही समझ में आ जाएगा ये कैसे बनेगा। इस तरह से बना के अब हमें इसको इस तरह से देख के इसके जो पीछे वाला ये हिस्सा है, यहाँ पे इसको हमें अटैच करना है स्लिप स्टिच से। 2 चेन बनाएंगे, देखिए इस तरह से बन के आ जाएगा। अभी देखिए 2 चेन बना दिए, 2 चेन बना के हमें दूसरी वाली लाइन में जाना है। इस तरह से जाएंगे, स्लिप स्टिच, 2 चेन और इसी में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, एक में 2 एक में 3 और हमें अब एक में और बनानी है 3। अब हम ये जो बना रहे हैं इसी तरह से हमें पूरे में बनाना है। ये 2 बस इतने में बनाने थे, इसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 2 चेन, इसे इस तरह से घुमा लेंगे और सब में 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है।
सब में इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, दो दो। देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। अब हमें इसमें इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 गिननी है ये चेन, और 7 छठी वाली में ही इस तरह से क्रोशिया डाल के इसको जॉइंट कर देंगे। फिर से उल्टी सिंगल क्रोशिया, चलिए पहले ये सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के इधर साइड से भी हमें 6 चेन गिननी है। 1 2 3 4 5 और ये 6, छठी वाली में हमें इसको जॉइंट करना है। 2 चेन बनाएंगे, उसी में 2 डबल क्रोशिया, दूसरी वाली में 3 डबल क्रोशिया, दो और ये 3, एक और लेंगे उसमें भी 3 डबल क्रोशिया, एक, दो, 3, 2 चेन इसे मोड़ लेंगे और इनमें सब में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। चलिए यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लें, सब में 2 ये देखिए सबके अंदर 2 डबल क्रोशिया बना के हमने ये जो पहला वाला बनाया था इस तरह से इसको देखेंगे, यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और फिर से हमें इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर से 6 चेन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको जॉइंट कर देंगे इस साइड में। 2 चेन, उसी में 2 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक और लेंगे उसमें भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, 2 चेन बनाएंगे और फिर से हमें इसमें सब में 2 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। इन सब में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके पिछले वाले हिस्से में जॉइंट करेंगे इसे।
एक चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए इसको भी, ये जो है इसके पीछे वाले हिस्से में इस तरह से जॉइंट कर देंगे, 2 चेन बना के। और अब हमें दूसरी वाली लाइन में जाना है। दो चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, और इसी तरह से हमें ये बनाते जाना है। ये देखिए, अब मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अब आप इसको पूरा अपने आप बनाइए, इसी तरह से बनाते जाना है इसको। चलिए तो हम पहले इसको पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जोड़ेंगे और इसकी तनी बनाएंगे, हुक लगाएंगे। ये दोनों पार्ट बन गए हैं इसके। अब हमें इसको जॉइंट करना है। इसके लिए हमने जहाँ पे ये 25 चेन छोड़ी थी, ये देखिए इस जगह पे ये जो है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले को भी इस तरह से हमें ये सुई से स्टिच करना है। देखिए सुई में इसी कलर की ऊन डाल के ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे इस साइड पे, यहीं पे हमें ये स्टिच करना है। इस तरह से पहले वाले में हम 2 बार करेंगे, जिससे कि अच्छे से ही टाइट हो जाए। इस तरह से हर स्टिच को इस तरह से सिलते जाएंगे। चलिए हम ये पहले पूरा स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरा यहाँ तक, जहाँ हमने ये इधर साइड में भी ये छोड़ी थी ना, यहाँ तक ये पूरा स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने स्टिच कर लिया है इसको लास्ट तक। इसका धागा हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसी में मोतियों वाला हैंडल बनाएंगे इसका, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से ये पूरा स्टिच हो गया है। इधर वाला जो धागा है इसको हम सुई में पिरो के इस साइड थोड़ा घुमा फिरा के काट देंगे। अब देखिए हम इसमें ये अटैच करेंगे, उसके लिए हमें इसी कलर की ऊन लेके एक मैजिक रिंग बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। देखिए 10 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 हो गई,
3 4 5 6 7 8 9 10। मैजिक रिंग को बंद कर देंगे और इसको पहली जो 2 चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट करके एक चेन बना के इसको थोड़ा बड़ा कट करेंगे, इससे हमें सिलाई भी करनी है। इस तरह से, और इन दोनों में एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगा के अब हमें इसको इस साइड में निकालना है। इस साइड निकाल के और इसको इस तरह से दबा देंगे, इसको इस साइड में। और हमारा ये जो बड़ा वाला है इसको सुई में पिरो लेंगे। अब ये देखिए जो हमारा ये खुला हुआ है, यहाँ पे ये जो बीच वाला सेंटर है बिल्कुल बीच में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस साइड हमें इसे सिल लेना है। इस तरह से इसको रख के हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। चलिए इस तरह से इसको हम पूरा सिल लेते हैं। ये देखिए पूरा सिल दिया, अटैच हो गई है। अब इसको हम ऐसे ही नहीं कट करेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के कट करेंगे जिससे कि ये जल्दी खुल ना सके। इस तरह से इस तरह से हमने ये सिला है, इसी तरह से हमें ये भी सिल लेना है। देखिए इसको इस तरह से लगा के देखेंगे कहाँ पे इसका, यहाँ पे इसको भी सिल लेंगे। ये देखिए लग गई है इस तरह से। अब हम इस कलर की ऊन लेंगे, ये जो हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया स्टार्ट किया था, वहाँ पे इस तरह से करके एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे वहीं पे। दो, तीन, चार और ये पाँच सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे यहाँ पे। और अब हमें 90 चेन बनानी है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 चेन बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से ये चेन बना लेंगे। आपको जितनी बड़ी चाहिए उतनी बनाइए। मैं इसमें 90 बनाने वाली थी, लेकिन मुझे थोड़ा छोटी लग रही थी, तो फिर मैंने इसमें 150 चेन बनाई है। देखिए इस तरह से हम इसको रख के देख लेंगे पर्स में। जितनी बड़ी आपको ये चाहिए उस हिसाब से बना लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने इसमें 150 चेन बनाई है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से इसको पकड़ेंगे, 2 चेन छोड़ देंगे, 1 2, और तीसरी वाली में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। मैं थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक बार करते जाएंगे ये हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। ये जो 150 चेन है इनमें सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे। चलिए तो फिर हम ये पूरा बना लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने सब में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है ये। अभी हम यहाँ पे आके क्या करना है, ये देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था लास्ट, इसमें भी हमें एक हाफ डबल क्रोशिया ले लेना है। एक हाफ डबल क्रोशिया लेके अब देखिए 2 चेन छोड़ेंगे, 1 2, और तीसरी वाली में स्लिप स्टिच करेंगे इसे इस तरह से, और एक चेन बना के इसे कट कर देंगे। थोड़ा बड़ा इसको कट करके इसको सुई में पिरो के हम थोड़ा घुमा फिरा के कट करेंगे, जिससे कि ये जल्दी खुले ना। ये देखिए वहीं के वहीं पे हमें नहीं कट करना होता है, नहीं तो फिर ये खुल जाता है। इस तरह से इसको पूरे को कहीं इसी तरह से घुमा फिरा के कट करो। इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसको जॉइंट। अब हम इसको दूसरी साइड से भी जॉइंट करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हमें सुई में थोड़ा सा धागा डालेंगे। ये देखिए हम इसको इस साइड भी इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, और हम सुई में धागा पिरो लेंगे। इसको इस तरह से हम इसमें सिल देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से इसको हम सिल देंगे। ये देखिए इसको सिल के इस तरह से, इसको भी ऐसे ही कट नहीं करेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको थोड़ा घुमा फिरा के कट कर देंगे। अब देखिए इसको इस तरह से लगा के, ये देखिए ये ऐसे बन जाएगी तनी। इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। अभी हमें इसमें मोती वाली हैंडल लगाना है। अभी देखिए जो हमने यहाँ से ये जो जॉइंट किया था, तब जो हमारा ये जो धागा बचा था, इसको हम सुई में पिरो लेंगे। और देखिए मैंने ये 14 mm वाले ये लिए हैं मोती, इससे हम एक और छोटा सा हैंडल बनाएंगे। आपको जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप कर लीजिए इसको, और फिर हम एक एक करके ये सारे मोती इसमें पिरो देंगे। ये देखिए मैंने पिरो लिए, मैं इसको इतना ही बड़ा बनाऊंगी। अब हमें इस साइड में अंदर की साइड इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से। इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से
और इसको भी थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा के कट करेंगे अंदर की साइड में। इस तरह से इसको घुमा फिरा के और इसको भी कट कर देंगे थोड़ा और अच्छे से, ताकि ये खुले ना। इसको ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए हमारा पर्स बन के रेडी है। ये देखिए, आपको अगर ये वाली यूज करनी है तो आप इसको अंदर रख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ये यूज हो जाएगी। और अगर आपको ये वाली यूज करनी है तो आप इसको भी अंदर रख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए पर्स बन के हमारा रेडी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट करें। देखिए कितना सुंदर सा पर्स बन के रेडी है हमारा। थैंक यू। राधे राधे।